बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 261 यात्री जान गंवा चुके हैं और 600 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के दौरे पर हैं। घटनास्थल का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद ये पीएम का काफिला सीधे अस्पताल पहुंच रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल जानेंगे, क्योंकि 600 से ज्यादा लोग अब तक इस हादसे में घायल हुए हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में सबसे पहले रिव्यू मीटिंग की। का इलाज चल रहा है। हालांकि पीएम मोदी खुद जो स्पॉट है उस पर गए थे, वहां का मुआयना किया, उन्होंने चर्चा की, जो काम कर रहे हैं लोग उनसे भी चर्चा की। उसके बाद यहां आने की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं कि लोग जो है, वो भीड़ जो है वो किस तरह से यहाँ पर मौजूद है कि वो ज़रूर आएंगे मिलने, ऐसी खबरें हैं, लेकिन अब वो शायद अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये है। आप हमारे साथ कई खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कि आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है और क्या यात्रीगण अपनी सुरक्षा स्वयं करें। यह एक बड़ा सवाल इस हादसे के बाद से खड़ा हो रहा है। हमारे साथ डीके दुबे मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कीर्ति आजाद टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सारिका पासवान आरजेडी की तरफ से हैं और वीके अग्निहोत्री पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर बीके खन्ना जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यहां पर डीके दुबे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अब तक क्या कोई ठोस जानकारी मिल पाई है कि इस हादसे की वजह क्या रही और हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 261 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हादसे की वजह से। डीके दुबे, हादसा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिन परिवारों की कैजुअलिटी हुई है उनके लिए बहुत संवेदना, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से कह पाना मुश्किल काम है। एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया, SIT बैठी हुई है जो मुझे लगता है कुछ अधिकारियों की है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि किसी न किसी का फॉल्ट तो है ही, और जिसका फॉल्ट है उसको जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है कि एक्शन भी होगा। लेकिन ये दुर्घटना है और दुर्घटना का अभी मुझे लगता है कि इस स्टेज पर कुछ कहना मुश्किल है। देखिए, इस स्टेज पे कह पाना कुछ मुश्किल है। डीके दुबे का कहना। मैं वीके अग्निहोत्री के पास चलता हूं, क्योंकि रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं। वीके अग्निहोत्री जी, आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, आपकी जानकारी के मुताबिक क्या वजह हो सकती है, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इसमें जो भी न्यूज़ आइटम आ रहे हैं वही से हम लोगों की नॉलेज बन रही है, और न्यूज़ के मुताबिक पहले कोई बोगी डिरेल हुई है। तो ये बोगी का डिरेल होना जो है ये एक बहुत ही अहम इशू है, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पीछे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है कि पटरी जो है वो सही है कि नहीं है, इस पे कोई भी न्यूज़ नहीं आती है। क्योंकि पहले पटरी का बड़ा मुआयना होता था और पटरी हर महीने और हर 2 महीने में अच्छी तरह चेक करी जाती थी। वो एक्टिविटी अभी दिखता है बंद है, सिर्फ ट्रेन चलाने के ऊपर अहमियत है, और पटरी क्या है उसकी कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। तो पटरी तो खराब होगी जब उस पर ट्रेन चलेंगी, तो उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। और डिरेलमेंट तभी होता है जब पटरी और पहिए के बीच का फोर्स बढ़ जाता है। तो वो तभी बढ़ता है कि जब कहीं पे डिफेक्ट होता है पटरी में या पहिए में। जी, चलिए मैं ब्रिगेडियर बीके खन्ना के पास चलता हूं, क्योंकि राहत बचाव कार्य इस वक्त बड़ी प्राथमिकता पूरे सरकार की तरफ से भी यही दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर बीके खन्ना, ये जो हादसा हुआ है, अभी हालांकि जो जानकारी मिली है कि राहत बचाव कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब थोड़ी देर पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे, तो मैं आपके पास आता हूं बीके खन्ना, लेकिन उससे पहले मैं कीर्ति आजाद के पास चलता हूं। कीर्ति आजाद,
ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी आप लोगों को मिल पाई? क्या ममता दीदी को वहां लोगों ने बताया कि क्या वजह है? वजह का तो बाद में पता लगेगा, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि जो ट्रेन कोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम होना चाहिए, जो कवच होना चाहिए, वो ट्रेन में नहीं थी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा कवच के बारे में बात करते रहे और हम वीडियो देखते रहे हैं, उसमें यह बात सामने आई है कि कुल, अग्निहोत्री जी मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं, कि भारतीय रेल की 68,043 किलोमीटर इनकी लंबाई है, जो पूरी सब जगह पर बिछी हुई है रेल की लाइनें, और उसमें केवल 1,445 जगह पर ये कवच सिस्टम आप काम करता है और दूसरी जगह कहीं काम नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रेलवे का बजट 2017 के बाद बंद किया गया। और अभी अग्निहोत्री जी ने बताया कि बोगी डिरेलमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हर महीने 2 महीने पर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों जो सवार रेल के हैं वो जाते हैं, इसका पूरा मदद लेते हैं रेलवे से, इनको अपना सहूलियत होती है देश भर घूमने के लिए। और ऐसे में अगर डिरेलमेंट हो और दूसरा अगर एंटी कोल्यूशन लगा होता सिस्टम, कवच सिस्टम जो बता रहे हैं, तो दूसरी ट्रेन दूर ही रुक जाती, लेकिन वो रुकी नहीं और 3-3 ट्रेनें वहां टकरा गई। तो इससे साफ पता लगता है कि ये समन्वय का अभाव है, ये सिस्टम फेलियर है। और हमें इतना याद है गैसल में हुआ था, तब नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया था 1999 में, फिर 2000 में ममता बनर्जी ने जब एक्सीडेंट हुआ तो दिया था। लेकिन यह मैं यहाँ पर मांग करता हूं कि रेल मंत्री को भी मॉरल उस पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। कीर्ति आजाद, क्या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई मदद की पेशकश अब तक की गई है? क्या कोई मुआवजे का ऐलान या किसी और प्रकार की मदद का ऐलान, या जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, आपके क्या कुछ कार्यकर्ता भी वहां मदद के लिए मौजूद हैं? अवश्य मौजूद हैं। 70 एम्बुलेंस वहां पे गई हैं, हमारे कल 40 गई थी, आज 70 एम्बुलेंस गए हैं। कीर्ति आजाद, प्रधानमंत्री मोदी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, घटना स्थल पर पहुंचे, इससे पहले रिव्यू मीटिंग की। क्या कहेंगे आप? सरकार पूरी तरह से यहां पर सक्रिय दिखाई दे रही है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिकता है कि लोगों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिले और स्वस्थ हो। यह सब होता ही नहीं यदि रेलवे ने इसका ध्यान रखा होता। बोगी डिरेलमेंट एक बहुत ही गंभीर मामला होता है और ट्रेनें चलती हैं, रोज हजारों ट्रेन चलती हैं लाइनों के ऊपर, लाखों ट्रेन पूरे देश में अलग अलग इलाकों से चलती हैं और दूसरे इलाकों में जाती हैं। तो यह तो सबसे बड़ा आप कहा जाएगा कि समन्वय नहीं, और साथ में सिस्टम फेलियर है बहुत बड़ा। ये 2016 में भी ये एक्सीडेंट हुआ था जब पटना इंदौर एक्सप्रेस गिरी थी और 115 लोग मरे थे। ये उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है। बीच में वंदे भारत के तो 68 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें 3 एक के बाद एक हुए थे और जानवर ही उसमें लटकते रहते हैं। इनका कहाँ है सुरक्षा कवच? यदि सुरक्षा कवच होता तो 2 ट्रेनें आपस में मिलती नहीं, भिड़ती नहीं, आमने सामने से आ रही थी। अगर एक का एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी रुक सकती थी। लेकिन इसके अंदर पूरी उदासीनता दिखी है केंद्र सरकार की। बजट बंद कर दिया गया है। जितने लोग हैं रेलवे के अंदर, लगभग 4.5 लाख वैकेंसियां पड़ी हुई हैं जो मैंड होते हैं, जहां पर आदमी लोग खड़े होकर के रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, वो रेलवे क्रॉसिंग पर लोग नहीं है। आज यह परिस्थिति रेलवे की आ चुकी है कि कोई इसका वाली वारिस नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई बजट नहीं है। जो बजट पहले हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। आपने पूछा ममता बनर्जी आई थी? जी हाँ, वो आई थी। उन्होंने लोगों से मिला, अपना संवेदना प्रकट किया। कल 40 एम्बुलेंस आए थे, आज 70 एम्बुलेंस आए हैं। डॉक्टर और नर्सेज हमने भेजे हुए हैं। रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और हमारी तरफ से ममता बनर्जी ने कहा है कि जो हमारे बंगाल के रहने वाले हैं उनको सबों को 5-5 लाख रुपए देंगी। 50,000 जो गंभीर रूप से घायल हैं और 5,000 उनको जो कम। देखिए, बिल्कुल कीर्ति आजाद, इस वक्त राहत बचाव कार्य, लोगों को इलाज और मदद ही प्राथमिकता होनी चाहिए, शायद राजनीति प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और इस बात का आप भी बेहद ख्याल रखेंगे, आपकी पार्टी भी रखेगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं सारिका पासवान के पास चलता हूं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका पासवान जी, आपकी पार्टी के भी तमाम नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है किस वजह से यह हादसा हुआ है और क्या इस मौके पर कोई राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से 3 ट्रेनें एक साथ टकराई हैं, वो दृश्य जो है निश्चित रूप से हृदय विदारक है और वो विचलित करने वाली तस्वीर है जो देख रहे हैं। और अभी तक जो आ रहा है, डेटा आ रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार से लगभग 261 लोगों की मृत्यु
और 600 से 700 लोगों की घायल तरीके से घायल हैं, वो गंभीर रूप से घायल है। ये आंकड़े हैं सरकारी। मुझे लगता है कि इससे भी ये संख्याएं हो सकती है, वो इधर आगे हो सकती हैं, ज्यादा होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि जो दृश्य दिख रहा है वो अलग ही है। हमारी मांग है कि जो घायल हैं उन्हें सरकार जो है वो 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे, और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी है कि जो ट्रेनों में जो सुरक्षा कवच की बात अभी हमारे कृति सर भी बोल रहे थे, जो एंटी कोलाइजन डिवाइस जो है वो ट्रेनों में ना होना अपने आप में ये सिस्टम का फेलियर, मंत्रालय की गलती, और रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नैतिकता के आधार पे। इसके पहले भी देखिए, जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब रेलवे मिनिस्टर थे और उस समय जब इस तरह की दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस पद से त्याग दिया था, और ममता बनर्जी ने भी, जब वो रेल मिनिस्टर थी, और उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपने पद का त्याग दिया था। तो अभी भी ये होना चाहिए कि रेल मिनिस्टर जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी। सारिका पासवान, पहले राहत बचाव कार्य प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले इलाज लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले इस्तीफा प्राथमिकता होना चाहिए? देखिए, पहले मैंने बोला कि इलाज होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए, पहले जो लोग घायल हैं उनको सुरक्षित करना हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद की भी विषयों पे हम जरूर बात करेंगे, और किन कारणों से ये दुर्घटना हुई। एंटी कोलाइजन डिवाइस ना होना अपने आप में ये दर्शाता है कि सरकार जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब रेल मानो भगवान भरोसे चल रहा है, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और सरकार को, यानी कि रेल मंत्रालय के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हर कार्य का श्रेय लेते हैं, तो जब इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं तो उसका भी श्रेय उनके माथे पे जाता है। तो रेल मिनिस्टर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारिका पासवान, ये राजनीति का वक्त नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी यही कहूंगा, इस वक्त प्राथमिकता लोगों को इलाज मुहैया कराना, लोगों को मदद मुहैया कराना होना चाहिए। मैं डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे, लगातार आपके, क्योंकि आप बीजेपी की नीतियों का अनुसरण करते रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करते रहे डीके दुबे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डीके दुबे कि जो आरोप लगातार कीर्ति आजाद और सारिका पासवान की तरफ से लगाए गए हैं, आपका उस पर क्या कहना है? भाई, मुझे लगता है कि एंटी कोल्यूशन डिवाइस अगर पहले से हैं तो वो निकाल के रख तो नहीं ली गई होंगी। व्यवस्थाएं होते होते हो रही हैं, लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं। दूसरी बात, जहां तक इस्तीफे की आती है, इस समय रेल मंत्री का जिम्मेदारी लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिम्मेदारी से भागना नहीं। मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में अगर रेल मंत्री इस्तीफा देकर भाग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी से वो भागता है। इस समय जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, इनको राहत देने की जरूरत है, पूरी शक्ति से काम करने की आवश्यकता है, दोषियों को ढूंढने की आवश्यकता है, कमियों को सही करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा इस्तीफा देकर जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं लगातार जिस तरह से बढ़ रही हैं, जिस तरह से रेलवे ट्रैक बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो व्यवस्थाएं हो रही हैं, होते होते होंगी। एकदम ऐसा नहीं है कि एंटी कोल्यूशन डिवाइस पहले लगी हुई थी जिस समय नीतीश कुमार जी मंत्री थे या फिर ममता जी मंत्री थे और बाद में सरकार आई तो सरकार ने उतार कर रख ली और उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे लगता है अभी ये जो समय है वो संवेदना का समय है। अभी इस समय राजनीति हम सब कर ही लेंगे और राजनीति तो अभी करने का बहुत समय पड़ा है, लेकिन आज का जो समय है वो ये है कि हम राहत कैसे पहुंचाएं सारी पार्टियां मिलकर, और हम किस प्रकार से इस समय जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़े। जहां तक हम कीर्ति आजाद डीके दुबे कह रहे हैं ये संवेदना का समय है, राजनीति का समय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं कहा मना कर रहा हूं। संवेदना तो वहां पर जमीन पर हो रही है ना, एसडी टीवी वहां पर, यहाँ इस टेलीविजन के माध्यम से वहां रात कार्य कर रहा है। यहाँ पर तो हम बात करेंगे ना, इस जगह चर्चा तो ये होगी कि क्यों हुआ वो रेलवे का एक्सीडेंट। यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ से हम रात कार्य कर रहे हैं क्या बैठे हुए टेलीविजन के ऊपर? हम उसी का तो विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हुआ ये, कैसे, उसका कारण क्या है। यदि बोगी डिरेल होती है यानी कि फिर उसके अंदर रेलवे के इसके अंदर गैर जिम्मेदारी। कीर्ति आजाद, आप ही बता दीजिए ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी तो मेरे ख्याल से जांच टीम इस पर जांच करेगी, पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। आप ही जानकारी दे दीजिए। आप तो शायद हो सकता है ग्राउंड पर गए हो। नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन अभी अग्निहोत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि बोगी डिरेलमेंट हुई है। आपने खुद सुना है, सबने सुना है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि रेलवे मिनिस्टर मंत्रिमंडल में लोगों को डाला जाता है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कोई चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड नहीं है। जो रेलवे के अधिकारी होंगे उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन नैतिकता पर जो मंत्री होते हैं उनको अपनी
यह लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं इसके अंदर? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप जी टीवी यहाँ बैठ करके यहाँ से हम टेलीविजन से राहत कार्य कर रहे हैं अपने चैनल के कीर्ति ऊपर से। आजाद, तो यह कीर्ति चीजें जो है ना, आजाद इसके ऊपर राहत गंभीरता से कार्य वहां आप पर मुझे लोग कंप्लीट कर रहे हैं, करने दीजिए लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके नेता भी वहां पर पहुंचे, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची, उन्होंने बयान दिया है। जी हाँ, गई उन्होंने कहा है कि जो राहत सामग्री, जो चीज चाहिए, हमारे बंगाल के लोग हैं, अभी यहाँ पर जो बालासोर में हुआ है, यहाँ पर सबके लिए हम करेंगे। हमारी एम्बुलेंसेज वहां पर लगी हैं, हमारे डॉक्टर्स गए हैं, वहां नर्सेज हैं। 5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति जो स्वर्गवासी हुए हैं उनके लिए, जो हताहत हुए उनके लिए, 50,000 उनके लिए जो गंभीर रूप से घायल है, और 5,000 उनके लिए जिनको कम चोट लगी है। और आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि यह एक्सीडेंट हुआ तो किसकी लापरवाही से हुआ। तो जब आप लापरवाही की बात करेंगे तो किसी ना किसी को तो यह नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। ये तो सब कुछ आता रहेगा, रेलवे के अधिकारी इसके अंदर सब कुछ करेंगे जो करना है। चलिए मैं एक बार ब्रिगेडियर बीके खन्ना के पास चलता हूं और मुझे निकलना है, इसलिए मैं अब आपसे क्षमा चाहूंगा। मेरा ऑलरेडी टाइम हो गया 5:30। चलिए कीर्ति आजाद जी, एक बार बस आपको मैं जल्दी से इनसाइड स्टोरी बता देता हूं जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कैसे यह हादसा हुआ है। 2 एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी एक जगह पर थी। ये अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी बालासोर में, जहां पर यह हादसा हुआ है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ये पूरी टाइमलाइन आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया घटनास्थल का जहां पर यह हादसा हुआ है और साथ ही घायलों से मुलाकात की। और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह घटना गंभीर है, हर लेवल पर इसकी जांच होगी, उसके निर्देश दिए गए हैं और जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह बयान पीएम की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीके खन्ना जुड़े हुए हैं जिनसे मैं यह समझना चाह रहा हूं। ब्रिगेडियर बीके खन्ना, इस हादसे के बाद अब कितना और टाइम लगेगा यहां पर इस पूरे ट्रैक को खाली करने में, ताकि जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर किया जा सके, और आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इस हादसे की? ब्रिगेडियर बीके खन्ना। आपने थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये कि आपने हमें इनवाइट किया है। 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। एक तो कितना टाइम लगेगा रेस्टोरेशन के लिए, और दूसरा इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कैसे क्या हुई है। तो पहले दूसरा है कैसे ये हुई है। ये एक मैं कहूँगा कि एक कॉम्प्लिकेटेड इनफैक्ट वजह से हुआ है दोनों तरफ से। ज्यादातर यही है कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है। किसी न किसी कहीं ना कहीं लोगों की चूक हुई है, चाहे वो स्टेशन मास्टर की है, या चाहे वो कहीं जोनल ऑफिसर की है, या चाहे वो कहीं वो जो वहां पर गाड़ी जो चला रहे थे उनके लिए, ड्राइवर के लिए गलती तो हुई है टेक्निकली, और वो जो पता लगेगा इसके लिए इंक्वायरी के बाद में कि कहाँ पर गलती हुई है। तो कहने का मतलब है ये नेचुरल नहीं है, ये एक मैनमेड डिजास्टर है, और इसके अंदर जो है मनुष्य की ही गलती है इसके अंदर है, जिसको हम कह सकते हैं। उसका डिटेल में पता लगेगा, जैसे कि मतलब तो पूरी डिटेल हमारे पास में पता नहीं है इस टाइम के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ एज ऑफ नाउ कि ये जो एक मैनमेड डिजास्टर है, जिसकी वजह से कोई ना कोई नॉट एक नहीं काफी लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। दूसरी बात है कि कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो ये क्योंकि एक नहीं, ये 3 गाड़ियां एकदम से वहां पर एक ही जगह पर हुई हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे, क्योंकि हमारे पास में अभी काफी जो है एफर्ट आ गए हैं, जिसके अंदर जो है रेलवे के अंदर खास करके उसको मूवमेंट करने के लिए भी। तो मैं ये कह सकूंगा कि आपका ये जो है जल्दी ही हो जाएगा, चाहे वो मैं कहूँ 2 मिनट। चलिए देखिए, जल्द होने की संभावना है। मैं सारिका पासवान के पास एक बार फिर से चलता हूं। आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका पासवान, थोड़ी देर पहले आप सरकार पर सवाल उठा रही थी और प्रधानमंत्री मोदी का अभी आपने बयान सुना होगा। पीएम मोदी ये कह रहे हैं सरकार गंभीर है, सरकार इस पूरे मामले पर जांच के निर्देश दे चुकी है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो लोग घायल हैं उनका इलाज ही सरकार की प्राथमिकता है। सारिका पासवान। सारिका पासवान, आपको आवाज आ रही है? चलिए, सारिका पासवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार वीके अग्निहोत्री के पास फिर से चलता हूं। वीके अग्निहोत्री जी, क्या ये मानवीय भूल है जिसका जिक्र यहां पर ब्रिगेडियर बीके खन्ना कर रहे थे? किस स्तर पर यह गलती हो सकती है? ये मानवीय भूल तो है ही है, क्योंकि रेलवे के परिचालन में जो सिस्टम्स चल रहे थे उनको झटके के संग चेंज कर दिया गया।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ को सोच समझ के और धीरे से करना चाहिए था, क्योंकि रेलवे बहुत पुराना सिस्टम था इंडिया का, और उसके अंदर जो सिस्टम्स बने हुए थे वो सब सोच समझ के बने हुए थे, और उनको ऐसे नहीं चेंज करना चाहिए था। जी देखिए, वीके अग्निहोत्री का कहना है कि इनको इतने जल्दी सिस्टम्स को चेंज नहीं करना चाहिए था। सारिका पासवान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा आपसे सवाल यही है कि थोड़ी देर पहले आप सरकार पर सवाल उठा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आपने सुना होगा। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। सारिका पासवान, चलिए मैं डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे जी बताइए। डीके दुबे, सवाल लगातार यहां पर उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा कौन जिम्मेदार, और क्या यात्रीगण खुद अपनी सुरक्षा करके यात्रा करेंगे रेल में अब? देखिए ऐसा है, मैं लगातार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि, और मैं ये मान सकता हूं या मान रहा हूं कि ये मानवीय भूल है, लेकिन ये मैन मेड है। ये शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि मैन मेड का मतलब होता है कि किसी ने जानबूझकर उसको कर दिया। नहीं, ये मानवीय भूल है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। और जहां तक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि सिस्टम एकदम बदलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है आज भी वो पहले रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे होंगे, आज भी रेलवे बोर्ड है, आज भी वो पूरा सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो ऐसा कोई नहीं चाहता या किसी ने भी जानबूझकर किसी सिस्टम को ऐसा बदलाव नहीं किया जाता कि एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजियाँ आती हैं, तमाम तरह के नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंटों को ध्यान में रखते हुए कोई सिस्टम डेवलप होता है। तो एकदम बदल दिया, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है ना। और 2016 के बाद हादसा हो रहा है या हादसे होते, क्या ऐसा पहली बार है? भारत में ही हादसे होते हैं क्या? पूरे विश्व में ये रेलवे के प्रकरण आते ही हैं, भूलें होती हैं, सिस्टम डिफॉल्ट करता ही है। देखिए दुबे, पूरे विश्व में होता है तो क्या भारत में भी होगा? देखिए ये इसका जवाब नहीं हो सकता है। खैर मैं आपके पास आगे आऊंगा, मैं फिर से चलता हूं सारिका पासवान के पास। सारिका पासवान, आप थोड़ी देर पहले सरकार पर सवाल उठा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी का आपने जवाब अभी सुना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार बेहद गंभीर है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। सारिका पासवान जी बिल्कुल, किसी भी तरह की अगर इतनी बड़ी घटना होती है और लोगों की जान माल हताहत होती है तो निश्चित रूप से सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्तियों की, ये तो हम सब कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि रेलवे जो आज एंटी कोलाइजन सिस्टम ना होना, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि 3 ट्रेनें एक साथ आकर के टकरा गई। वो दृश्य देखिए कितना हृदय विदारक है, मतलब कितने लोगों की जानें गई। वो तो सरकारी आंकड़े अलग हैं और आपको भी पता है कि ग्राउंड पे और भी ये आंकड़े हो सकते हैं कि बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि जांच होगी। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी की गठन हो और तमाम जो ये नेग्लिजेंस जो हुई है इस हादसे के पीछे, उस पर जांच और पड़ताल हो और सही तरीके से उसकी जांच हो और लोगों के सामने आए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको दंडित भी करना चाहिए। लेकिन क्या ये रेल मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इन ट्रेनों के चलने से पहले हरी झंडी दिखाते हैं तो क्या उनको नहीं आना चाहिए कि आज लोगों के बीच में आके वो माफी मांगे कि इतना बड़ा जो हृदय विदारक जो घटना हुई है देश में, मुझे तो याद नहीं है कि इससे पहले कभी हुई भी होगी। हमारी संवेदना है, मृत जो परिवार और परिवारजन हैं उनके लोगों से हमारी संवेदना है और हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन एक जो कहते हैं, जो जिस तरीके की जो दृश्य देखने को मिल रही है, इसे रोका जा सकता था कि अगर वो जो कहते हैं एंटी कोलाइजन सिस्टम अगर उसमें होता तो शायद वो ट्रेन सारिका पासवान, अभी ये कवच सिस्टम कुछ ही रूट पर लगा है, सभी रूटों पर लगना अभी बाकी है। ये तो अभी सिर्फ कुछ ही रूट पे लगा हुआ है। नहीं देखिए, ये ट्रेनें जो हैं बहुत फास्ट में चलने वाली ट्रेनें हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेन जिसमें दुर्घटना हुआ है वो सुपर फास्ट ट्रेन में श्रेणी में आती है और अगर ऐसी ट्रेनों में अगर एंटी कोलाइजन सिस्टम नहीं लगा है तो दुर्भाग्य है
ये तो मुझे लगता है कि सिस्टम फेलियर है। लेकिन मंत्रालय सिस्टम को जिम्मेदारी बदलने में तो लेनी वक्त चाहिए, लग रहा है ना रेल सारिका मिनिस्टर की जिम्मेदारी पासवान। होनी चाहिए। सारिका पासवान, जब आपकी सरकारें थी तब तो इस पर काम भी नहीं शुरू हुआ आप था। एक तरफ तो विश्व गुरु बन रहे हैं, नहीं विश्व गुरु बन रहे थे कि राजनीति नहीं करनी है मुझे। सारिका पासवान, जब आपकी सरकार थी 2014 से पहले, जिसमें आप सहयोगी थे, क्या उस समय इस सिस्टम को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी? अपनी कामयाबी की उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सारिका पासवान, क्या जब आपकी सरकार थी कुछ इस तरह के सिस्टम को लेकर कोई फैसला हुआ था? नहीं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि ऐसे मामले में ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज आप सवाल पूछ रहा हूं सारिका पासवान, आपकी सरकार थी तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अब आप ये पूछिएगा कि क्या देशों में और विदेशों में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, तो क्या हम ये सोच करके क्या अपने आप को संभाल ले कि हाँ ऐसी घटनाएं कोई हमारे देश में पहली बार नहीं हुई है, ये तो हमेशा होते आया है। ये बताइए, ये राजनीति नहीं है क्या? ये राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है? सारिका पासवान, ये हादसा बेहद दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। श्रेय जब वो सारा लेते हैं तो ऐसे स्थिति में जांच तो होनी चाहिए निश्चित रूप से, और ये भी जांच का विषय बहुत बड़ा है। सारिका पासवान, आपके नेता ही कह रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी सुबह से कर रहे हैं आपकी पार्टी के तमाम नेता। खैर चलिए, मैं अंतिम में डीके दुबे का एक रिएक्शन लेता हूं। डीके दुबे कुछ जवाब देना चाहेंगे जो आरोप सारिका पासवान लगा रही हैं? 30 सेकंड का समय है बस। समझता हूं कि लालू जी जिस समय रेल मंत्री थे उन्होंने एंटी कोल्यूशन सिस्टम लगाए नहीं, उसका फॉल्ट है। अगर मैं इनसे ये कहूं तो स्वीकार करेंगे क्या? देखिए, टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी आते आते इनकी सुनिए, और ये अरे इनके घर में तो कुछ भी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वक्त फिलहाल इतना ही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि सुरक्षित रेल यात्रा कब यहां पर बिल्कुल निश्चिंत होकर यात्री कर पाएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और ग्राउंड जीरो से हम आपको इससे संबंधित तमाम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। जी न्यूज।